चलो तो 11th का सबसे बेसिक चैप्टर लॉगरिथम एंड सर्ट्स एंड इनइक्वालिटीज सब कुछ आता है इसमें, नंबर सिस्टम से लेके इनइक्वालिटीज तक सब कुछ आएगा। कंपोनेंट डिविडेंडो एज यू नो, अगर ये ऐसा रहा a बाई बी इक्वल टू, चलो मैं इसको पेन यूज करता हूँ, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी अगर रहा तो कंपोनेंट डिविडेंडो क्या हो जाता है इसका? कंपोनेंट का मतलब a प्लस बी कर लो, c प्लस डी कर लो यहाँ पे, और b है नीचे इसीलिए a माइनस बी अपॉन सी माइनस डी। ये तुम्हारा कंपोनेंट डिविडेंडो है। एज एन अगर x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का वैल्यू अगर 3/4 दिया है, तुम समझ जाना यहाँ पे हमको कंपोनेंट डिविडेंडो से सॉल्व कर सकते हो, तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो और कंपोनेंट डिविडेंडो से भी कर सकते हो। तो कंपोनेंट डिविडेंडो होता है क्या बेसिकली, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी अगर होगा तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ये कंपोनेंट डिविडेंडो होता है। ये वाले सर्ट वाले फॉर्मूले जो कल हमने देखे थे, a रेस टू x रेस टू y, ये सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है xy, a रेस टू x अपॉन a रेस टू y, ये ऊपर जाके माइनस करता है, फिर a रेस टू x इंटू a रेस टू y, हमने ये तक देखा था, एडिशन हो जाती है। दोनों का बेस अगर सेम है या फिर पावर भी सेम है तो मैं दोनों कंबाइन कर सकता हूँ, ठीक है। इसी का अगर ऐसा फॉर्मूला रहा कि nth रूट ऑफ x टू द पावर p, ये मेरा कल बोलना बाकी था, nth रूट ऑफ x टू द पावर p, इसको लिखने का तरीका x के पावर में p बाय n हो जाता है वो डायरेक्टली, ठीक है। p का तो p हो ही जाएगा तुम्हारा, लेकिन ये बाय n हो जाता है यहाँ पे, तो ये p बाय n दिखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसा दिखा 7th रूट ऑफ x क्यूब, इसको लिख कैसे सकते हैं हम लोग, x के पावर में 3/7, ठीक है। जो भी रूट है उसको नीचे लिख लेना है। उसके बाद अगर तुम में से ये क्वेश्चन ना मतलब बहुत बार आया था, लेकिन मेरे को देखना है तुम में से कितने लोग इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे लेवल को। ये x है, ठीक है, और डिफरेंशिएशन तुम लोग का हुआ नहीं है, तो तुम्हारा कौन सा चैप्टर हुआ है अभी तक? कोई चैप्टर भी नहीं हुआ है तुम्हारा। चलो जिनका डेरिवेटिव हुआ है स्टार्टिंग में लिया था बेसिक में, सपोज इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तुम लोगों को, तो कैसे निकालोगे? कोई बता सकता है मुझको इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे हम लोग? एनीवन? x upon 1 plus 2y। वाओ, वेरी गुड। गलत। Who's next? क्या करेंगे इसको सॉल्व? ये सॉल्यूशन कैसा होगा, कैसा सॉल्व करेंगे इसको कि रूट है, इतने सारे रूट अगर है इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने बोला था इंडाइसिस के रूल। अरे यार तुम अजय बघ पुन्हा माईक चालू मग सांगशील, ठीक आहे, आपण काढून टाकू त्याला। कोण होता? ईशान होता। ईशान निघायचं तुला? देख ये वाला है, ठीक है। खाली तुम लोगों को रूल पता होने से मतलब खाली रूल्स अगर तुमको पता है और तुम उनको यूज नहीं कर सकते, कोई फायदा ही नहीं इसका। पता है क्यों? क्योंकि ना ये वाला जो लगाया है, ये वाला फंक्शन, ये बेसिकली ना ये है। क्यों पता है? रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स टू द पावर 1/2। फिर मैंने इसको रूट लगा दिया, तो मतलब इसका पावर क्या हो गया? 1/2। मैंने और एक बार रूट लगा दिया तो क्या हो गया? इसका पावर क्या हो गया? 1/2। मैंने एक और बार रूट लगा दिया, इसका पावर क्या हो गया? इसका भी 1/2। कितनी बार किया है मैंने ऐसा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5वां भी आएगा बाहर 1/2। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला फॉर्मूला। कौन सा? ये वाला। क्या चाहते हो तुम लोग आज? देखो करेंगे क्या हो गया? 1/2 का पावर 1/2, 1/2 का पावर 1/2, 1/2 का पावर 1/2 और 1/2 का पावर 1/2। कितनी बार है ये? 5 बार है। तो आंसर बनेगा 1/2⁵। अल्टीमेटली ये आंसर है तुम्हारा x टू द पावर 1/32। ठीक है, दिस इज नथिंग बट, ये कुछ भी नहीं है। खाली मैंने बोला था, खाली तुम लोग को फॉर्मूले लर्न होकर कोई फायदा ही नहीं है अगर तुम अप्लाई नहीं कर सकते उसको। इसका आंसर आ जाता है x टू द पावर 1/32। फिर डिफरेंशिएट करो, जो भी करना है करो। इसका डिफरेंशिएशन पता है तुमको, n नीचे x का पावर 1 - n - 1 करना होता है। कल हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी देखा था, तुमको अगर याद होगा तो लॉग में, मैंने बस जस्ट कल इंट्रो लिया था बस। लॉग में यहाँ पे अगर जो x है और यहाँ पे भी अगर x आया, याद है
मैंने तुम लोग को क्या समझाया था, जब भी लॉग का बेस और उसका एंगल सेम होंगे, ये दोनों जब भी सेम होंगे, उस टाइम आंसर क्या हो जाता है इन लोगों का, 1 हो जाता है। और वही अगर ये ऐसा हुआ log x और x टू द पावर m है, तो फिर से एक बार ये दोनों 1 हो जाएंगे फॉर श्योर, लेकिन m होने से पहले ये m का वैल्यू नीचे आएगा, m नीचे आएगा, ऐसा दिखेगा, m इंटू ऐसा दिखेगा वो, और तब जाके ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन आया था बहुत पुराने जमाने में, देयर यूज्ड टू बी अ पुराना जमाना जिस टाइम ऐसे क्वेश्चन आते थे, अब तो मार्केट में बंद हो गए ऐसे क्वेश्चन आना। log टू द बेस 2, क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 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 2 का वैल्यू पूछा था। आधे बच्चे इसको देख के कोमा में जाएंगे जिनको ये सब नहीं पता, लेकिन जिन्होंने अभी अभी फॉर्मूला सीखा है कि a रेस टू m रेस टू n में कुछ होता है हलचल, तो अब बताना इसका आंसर क्या आएगा, कोई बता सकता है? 1/64 1/64 1/64 1/64 एनीवन एल्स? 1/64 1/64 क्यू 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 रूट ऑफ x का वैल्यू मतलब x टू द पावर 1/2 होता है भाई, तो इसका 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 मतलब ये 6 बार है ना, तो 2 रेस टू 1/2 6 बार आएगा, 6 बार, तो 1/2 मतलब ये फॉर्मूला ऐसे दिखेगा, m रेस टू n रेस टू p रेस टू q रेस टू r, अल्टीमेटली सबको मल्टीप्लाई करना है, ये वाला फॉर्मूला। ये जेई है 11th, ये 7th 8th स्टैंडर्ड नहीं है कि तुमको ये क्वेश्चन पूछेगा कोई, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है, तुम लोग को खेलेंगे, तुम्हारे दिमाग से खेलेंगे वो लोग, मैं और इसको और कंफ्यूज करने वाला तुम लोग को, देखना तुम खाली, ये 6 बार आ रहा है तो आंसर ऐसे दिखेगा log टू द बेस 2 रेस टू 1/64। और मैंने अभी बताया था लॉग का बेस और उसका एंगल अगर सेम आया तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, ये जो एंगल, ये जो पावर है वो नीचे आएगा सबसे पहले, ये अगर नीचे आया ऐसे दिखेगा 1/64 log ऑफ 2 to the base 2, इसका वैल्यू बन गया 1, इसलिए आंसर आया 1/64। ठीक है, अब यही क्वेश्चन को मैं और तोड़ मरोड़ दूं, सपोज क्वेश्चन ऐसा है मेरा log टू द बेस 2, देखना एंगल क्या दे रहा हूं मैं इसका, अब बता सकता है कोई, अब बता दो। अब इस बार हर एक के एंगल अलग अलग है, हर एक के एंगल अलग अलग है, क्यों? देखो मतलब पावर, इसका ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, ये 4th रूट है और ये 7th रूट है। अब कोई बता सकता है मुझको इसका आंसर क्या आएगा? 2 raised to 1/168 1/168 बहुत बढ़िया guys, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्यों पता है? ये जो था ये ऐसे दिखने, इसकी शक्ल ऐसी है उसकी, x रेस टू 1/2, ये हो गया काम इसका, ये गया काम से। अब अंदर की जो पार्टी थी स्टार, इसका पावर 1/3 है, मतलब ये बनेगा 1/3, इसका पावर 1/4 है, इसका पावर 1/7 है, तो अल्टीमेट करना है क्या है, इन सबको जोड़ना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 7, 7 6 24 आणि 7, जो भी कुछ आंसर बनेगा, वो तुम्हारा आंसर रहेगा, लेकिन वो आएगा 2 के पावर में आएगा, 1 समथिंग, वो तुम्हारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब और एक चीज, IIT जेई ने logarithm नहीं है क्या ये? सानिका दूसर्ड, यू आर डिस्टर्बिंग द क्लास, प्लीज म्यूट पे जाओ। अजय काम करतो उसका, अजय तुझे रूम सायलेंट है ना? रूम सायलेंट आहे ना? एक काम कर, ज्याचा माइक चालू दिला बिना कामाचा रिमूव करून टाक, ठीक है? हाँ, ये वाला है। अब करेंगे क्या हम लोग, क्या बात कर रहे थे यहाँ पे? मैं लिंक टूट गया मेरा, मैं कुछ बोलने वाला था शायद, जब लिंक एस्टेब्लिश हो जाएगा बता दूंगा मैं वापस। देखो ये तो नॉर्मल फॉर्मूले हैं, a+b का होल क्यूब वगैरह वगैरह, बस ये वाला फॉर्मूला हमने अभी भी सीक्वेंस एंड सीरीज में देखा था, और हमने आई गेस क्वाड्रेटिक में भी देखा था कि a+b+c का वैल्यू अगर 0 हुआ, कि a+b+c का वैल्यू अगर 0 हुआ, ये पूरा पार्टी 0 हो जाता है, और a³ + b³ + c³ का वैल्यू 3 टाइम्स abc आता है, ये हमने देखा था कल ही। नंबर थ्योरी तुमको पता ही है, नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं वैसे? कैन यू प्लीज टेल मी सर? जो 1 से शुरू होती है। हाँ, जो नंबर को हम काउंट कर सकते हैं वो नेचुरल नंबर्स है, मतलब 1 से ज्यादा, 1 2 3 4 से लेके जब तक तुम जिंदा हो काउंट करते चलना।
ठीक है। होल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिनमें zero जीरो से ऐड start होते हैं। होता है। 0 से चार। 0 1 2 3 मतलब 0 से उसमें नेचुरल नंबर प्लस 0, राइट। उसके बाद ये हो गया। अब बात करेंगे भैया हम तीसरे नंबर्स की। ये नंबर है तुम्हारे रियल नंबर। कल वाले याद है मैंने कब बोला था आर क्लब, वो ये था। बोलो रियल नंबर कौन कौन से है? रियल नंबर कौन से है? पूरी दुनिया। उसमें फ्रैक्शन भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए, नॉन इंटीजर्स भी आ गए, उसमें रैशनल भी आ गए, इरेशनल भी आ गए, प्राइम भी आ गए, को प्राइम भी आ गए, ट्विन प्राइम भी आ गए, सब आ गए। मतलब पूरी दुनिया। सर नेगेटिव इन्फिनाइट से पॉजिटिव इन्फिनाइट आंसर तक। इज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और इसी को ही बोला जाता है आर क्लब। हमने कल वर्ड यूज किया था, याद करो। हमने जब क्वाड्रेटिक सॉल्व किया था कल के लेक्चर में, लास्ट में क्वाड्रेटिक में चल रहा था हमारा। इसको आर क्लब बोलता है। आर क्लब मतलब ये, इस पे किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है, सारी दुनिया के लिए वैलिड है। कुछ भी डाल दो, हाँ एक्सेप्टेड है। अगला वाला प्राइम, ऐसा नंबर्स प्राइम जो नंबर खुद क्या को होता और है 1 वैसे? के डबल में आए। जो खुद के और 1 से, के 1 से हाँ, डिविजिबल। मतलब कौन कौन सा है वो? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 2 2 3 5 7 एंड सो ऑन। लिख नहीं रहा मैं, छोड़ दे रहा हूँ। कंपोजिट नंबर, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, ठीक है। जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। ट्विन प्राइम, कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय ट्विन प्राइम? ट्विन प्राइम है किसी को याद? किसी को याद है? एडजेसेंट प्राइम नंबर्स। यस, एडजेसेंट प्राइम नंबर, या फिर बोल सकता है तू ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है। ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है। फॉर एग्जांपल 3,5 या फिर 7,11 आएगा कि ये ट्विन प्राइम आएगा? नहीं ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 का है, ठीक है। नेक्स्ट को प्राइम मतलब क्या? जिन दोनों का HCF 1 है, मतलब अल्टीमेट दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है? 1 आएगा, वो तुम्हारे को प्राइम। मतलब सारे के सारे प्राइम नंबर्स की जोड़ी लगा दो, वो तुम्हारा को प्राइम बन जाता है। इंटीजर्स, ये अपना कार्यक्रम यहाँ से शुरू होता है। कल नहीं किया था हमने इंटीग्रल वर्ड जो यूज किया सुबह में, जिसने लेक्चर किया बीटी के जो लेक्चर चल रहे हैं, वो इंटीग्रल जो था ना, इंटीग्रल वो इंटीजर्स है। इंटीजर्स मतलब ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन में नहीं आते, ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन में नहीं आते हैं। बस इसी को मैं थोड़ा एक वर्ड बोल दूंगा। एक बात बताओ, अगर मैं बोला कि नॉन पॉजिटिव नंबर्स कौन कौन से हैं? नॉन पॉजिटिव कोई बता सकता है मुझको? नॉन पॉजिटिव कौन कौन से हैं? सर 0 और नेगेटिव नंबर्स। 0 और नेगेटिव, कोई बताएगा मुझको? 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर दोनों भी नहीं है ना। 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कैन एनीवन टेल मी? दोनों नहीं है। दोनों भी है। दोनों भी नहीं है। दोनों भी नहीं है, दोनों भी है। नहीं है सर। दोनों भी नहीं है। याद दोनों रखना, नहीं है। याद रखियो 0 को अनसाइंड इंटीजर बोला जाता है। अनसाइंड, न्यूट्रल, जिसको कोई साइन नहीं है, जिसका कोई साइन नहीं है, इसलिए उसको अनसाइंड इंटीजर बोला जाता है, ठीक है। छोटे छोटे बहुत तुम्हारा 8 9 10 का था। रैशनल नंबर्स P/Q फॉर्म, ठीक है। छोड़ो, इस पे चलने टाइम पास नहीं करते अभी। रियल नंबर्स है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म a⁻x को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जाता है, जिसमें जो a है इसका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा हमेशा। फिर से एक बार, हमेशा, ठीक है। लॉगरिथम जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था, हमने यहाँ तक हम लोग यहाँ पे गए थे। ये भी प्रॉपर्टी हमने कल देखी थी। जो लोग कल नहीं थे, फर्स्ट टाइमर, उन सब के लिए, कि लॉग कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चंस हैं या फिर कॉम्प्लेक्स जो अरिथमेटिक्स है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग यूज होता है। लॉग को लिखने का तरीका बेसिकली ऐसा होता है, दिस इज योर लॉग। ये लॉग 2 टाइप का है। अगर लॉग का बेस 10 हुआ, उसको डेसिबल लॉग बोला जाता है। डेसिबल जो तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज होता है। लेकिन मैथ में जो लॉग होता है उसको लिखते हैं ऐसा, लॉग ई, या फिर उसको ln भी लिखा जाता है। ln का मतलब क्या है? तुम्हारा लॉग ही है जिसका बेस ई है, ठीक है। दूसरी चीज, लॉग, अभी जो शुरुआत जो हमने क्वेश्चन किया था अभी, एन लॉग का एंगल और उसका बेस अगर सेम हुए, लॉग का एंगल एंड उसका बेस अगर सेम हुए, उसका आंसर सीधा 1 हो जाता है। मतलब क्या? लॉग ऑफ 4 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 16 कर दिया, तो ट्राई करना हमेशा इस 16 को 4 में लिखने का। इस 16 को 4 लिखने का तरीका क्या होता है? 16 4 का स्क्वायर हो जाता है। अगर ये 4 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, इसको काटने से पहले, ये कटने वाला है, ये 4 4 कैंसिल होने ही वाला है, लेकिन सबसे पहले ये 2 जो है ना वो सामने आता है, क्योंकि लॉग का प्रॉपर्टी होता है m log n
इज इक्वल्स टू log ऑफ n टू द पावर m। मतलब क्या, सीढ़ी है, या तो बंदा चढ़ेगा या उतरेगा। नीचे खड़ा है, देखो ये m उसके नीचे खड़ा था, ऊपर चढ़ेगा, ये बनेगा n टू द पावर m, और जो ऊपर बंदा वो नीचे आएगा। जिनको ये सब पता है उनको ये बोरिंग लगेगा शायद, क्योंकि तुम लोग का हो गया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए मेरे को ये सब करना ही पड़ेगा, हार्डली 5 मिनट और। ठीक है, log टू द बेस m, log का बेस अगर सेम रहा तो आंसर 1 है। log वही चीज, यहाँ पे अगर 1/n है, बेस सेम है, लेकिन यहाँ पे 1/n अगर है, तुम इसको लिख सकते हो सीधा -1। ये कैसे आता है देखना, log a टू द बेस p b टू द बेस q अगर होगा, क्या बता रहा हूं देखना, log में ये एंगल है, ये बेस है। इस बार हमने ये तो देख लिया था, ये वाला फॉर्मूला कि क्या है, log m टू द बेस n को ये n इंटू log m बन जाता है, ये हमको पता है, हमने अभी देखा। सीढ़ी है, या तो चढ़ेगा या तो उतरेगा, ऊपर बंदा है तो नीचे उतरेगा, नीचे बंदा तो ऊपर चढ़ेगा, एक ही बात थी। यहाँ पे लेकिन log के एंगल में भी और उसके बेस में भी, एंगल में भी और बेस में भी दोनों का अगर पावर है, तो ये log का जो प्रॉपर्टी है इनको भी लागू होता है। तुम इसको ऐसा सीधा लिख सकते हो, P अपॉन Q log ऑफ A बाई B। 2020 में जो क्वेश्चन आया है IIT का, उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा लिख दूं कि log ऑफ 4 log टू द बेस 9, तुम इसको डायरेक्ट लिख सकते हो log ऑफ 2/3, या फिर log 2 टू द बेस 3। बताइए कहां से आया, तुमको पता होना चाहिए था। इस 4 को मैं लिख सकता ऐसे log ऑफ 2 का स्क्वायर, और मैं इस 9 को लिख सकता log ऑफ 3 का स्क्वायर। और हमने अभी भी देखा है, log का एंगल का और बेस का अगर पावर होगा तो उन दोनों को नीचे लेना है। तो जब तुम्हारा ये 2 सामने आएगा, ये 2 सामने आएगा, कट जाएंगे एक दूसरे से, इसलिए आंसर log 2 टू द बेस 3 आता है। ठीक है, तो इसी से ये फॉर्मूला वहां से बना है। क्यों, देखो अगर मैंने अभी तुमको इंडाइसिस का रूल बताया था, log ऑफ n है 1/x को मैं लिख सकता x टू द पावर -1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, n टू द पावर -1। अगर मैंने n टू द पावर -1 लिखा, मेरे को ये फॉर्मूला पता है, तो इधर कोई पावर है नहीं, तो ये जब सामने लिखोगे नहीं ऐसे दिखेगा 1/-1 log ऑफ n टू द बेस n। क्योंकि सबका मालिक एक है, इसका भी पावर 1 है, ये 1 सामने आया, ये -1 सामने आया, दोनों अगर सामने आए तो log n तो कैंसिल हो गया ये फॉर्मूले से। तो आंसर कितना बन रहा है इसका, -1। याद रखियो, log 1 का वैल्यू 0 होता है, log e का वैल्यू 1 होता है, e टू द पावर log x का वैल्यू x होता है। अगर मैंने ऐसा लिख दिया log ऑफ e टू द पावर x, तो इसका भी आंसर x होता है। मैंने कल सब बताया था तुम लोगों को बेसिक्स में, ये वाला log e का वैल्यू हमेशा 1, log 1 का वैल्यू हमेशा 0, e टू द पावर log x का आंसर खाली x, log ऑफ e टू द पावर x का आंसर ओनली x, एंड log 0 इनफाइनाइट होता है, या फिर इसको स्पेसिफिकली -इनफाइनाइट बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मली। फिर से एक बार, log के अंदर का एडिशन है, log के पेट में अगर मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन का एडिशन हो जाता है, log m प्लस log n। डिवीजन अगर है तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है। अभी जो हमने फॉर्मूला देखा, अगर m का कुछ पावर है, एंगल का कुछ पावर है, पावर को नीचे लेके आओ, log तुम्हारा एज इट इज बन जाएगा। वही अगर डिनोमिनेटर का मतलब बेस का अगर पावर है, सेम फंडा, पावर को सीधा बाहर निकालो। हाँ, अगर ये ऐसा हो जाता कि यहाँ पे अगर p होता, ये ऐसा दिखता तुमको, p/y log m टू द बेस n। फिर से एक बार, ये सबसे मेन प्रॉपर्टी अभी जो कल मैंने नहीं ली थी, सबसे मेन ये है, इस पे ध्यान देना हमेशा कि जब भी यहाँ पे x है, यहाँ पे a है, तुम डायरेक्टली इन दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हारा x है, वो यहाँ आएगा, ये a यहाँ जाएगा, तो दिखेगा x के पावर में log b log a टू द बेस b। कौन कन्वर्ट हुआ है तुम लोगों के, कन्वर्ट हुआ है ये x a की जगह पे आ गया, a x की जगह पे चला गया, इसीलिए x के पावर में log a टू द बेस b बन गया। यहाँ पे तो हमने कल देखा ही था कि जब भी log का बेस बाय डिफॉल्ट में e होता है, लेकिन e को हमेशा लिखते नहीं है, लेकिन e के अलावा अगर कोई आया है, कोई भी आया है, तो उसको सेपरेट कर लो। फॉर एग्जाम्पल log x टू द बेस 3 दिखा, तुम इसको सेपरेट कर सकते हो log x अपॉन log 3। और मैंने एक और बात भी बताई थी, याद है, तुम ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो log ऑफ 3 टू द बेस x। ये वाला x तुम्हारा बेस में चला जाएगा, 3 तुम्हारा एंगल में चला जाएगा। ये log की प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, अब मैं चाहूंगा छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो तुम लोग सॉल्व करो। पहला इससे करते हैं, फिर इससे करते हैं, फिर ये और ये। चलो पेन पेपर रेडी रखना, बता देना आंसर्स। मैथ्स में थ्योरी नहीं होता, हर एक क्वेश्चन अपना थ्योरी होता है।
चलो माइक चालू रख सकते हो तुम लोग अभी, बस डिस्टर्ब ना करना। चलो बेसिक बेसिक क्वेश्चन, फर्स्ट का आंसर बोल दो जल्दी। 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 कैसे तोड़ा, बेस सेम करना है इन लोग का। कैसे लिखो इसको, लिख दो क्या, लॉग ऑफ 3 का पावर 3 और यहाँ पे 3 का पावर 4, क्योंकि 27 किसका पावर है, 3 का क्यूब तो होता है, 81 कितना होता है, 3/4 होता है। और हमने अभी देखा था कि लॉग के एंगल का पावर एंड बेस का पावर तो नीचे लिख सकते हो, तो तुम्हारा ये 3/4 ऐसा दिखेगा, अंदर बनेगा तेरा लॉग ऑफ 3 to the base 3, और सेम होने के कारण आंसर क्या हो गया इसका, कट के 1, तो इसलिए आंसर इसका हो गया है 3/4। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ आई वांट यू टू सॉल्व दिस। दिस इज योर नेक्स्ट। 3/4 3/4 है। 3/4 3/4 बहुत बढ़िया। कैसे किया बताएं, कैसे क्या बताएं, लॉग ऑफ, ये क्या लिखो इसको, क्या लिखो, 125 को क्या लिखो, किसका क्यूब है, 5 और ये वाला क्या है 625 5/4। 25 हमको पता है ये 3/4 तो वैसे भी नीचे आने वाला है, ये कट के आंसर क्या देगा 1। ठीक है, नाउ दिस कम ऑन, 1 कैसे कैसे निकाला, कैसे निकाला, यस यस बहुत बढ़िया। लॉग टू द बेस 2 था, तो मैंने इस लॉग टू द बेस 2 को इस 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, और ये जो 2 है ना ये पावर वाला 2 यहाँ पे आ गया, और ये हो गया ऐसा log 2 to the base 2 कितना हो गया, फिर ये हो गया तुम्हारा 1। ये अगर 1 होके कट गया तो क्या बचा, log 2 to the base 2, इसका भी आंसर क्या हो गया 1, इसलिए आंसर इसका आ गया 1। ये ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछता, IIT वाले ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। चलो अभी तुमसे तो होगा नहीं, 2012 का क्वेश्चन है, थोड़ा रुक क्या करते हैं, अभी नहीं करते, थोड़ा रुक क्या करते हैं। नाउ दिस, याद है फॉर्मूला, a के पावर में log टू द बेस ax अगर हुआ, सीधा आंसर x आता है। यहाँ का बेस और यहाँ का बेस अगर सेम हुआ, ये कट के पूरा कट जाता है, आंसर x बनता है। -3 क्यों, ये 7 है और ये 7 है, जब भी दोनों का बेस अगर सेम हो जाएगा ये पूरा कैंसिल हो जाता है और खाली आंसर बनता है x। तो यहाँ पे हो गया, ये कट के आंसर हुआ x, x plus 2x plus 9 equal to 0, 3x equals to -9, x बन गया तुम्हारा -3। बहुत बढ़िया। ठीक है, छोटी छोटी चीजें थी जो तुम लोगों ने अच्छे से की, ये सब टाइम पास है, इसे क्वेश्चन कुछ पूछता तो है नहीं, ये हमने देखा। ठीक है, कर लेंगे। चलो IIT जाते हैं अभी, ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन आज का, गो फॉर दिस वन। मैंने हिंट दी है, जब भी लॉग का बेस कुछ अलग आए, जब भी log m टू द बेस n हो, उसको सेपरेट करो। कैसे, log m अपॉन log n से, फिर तुम्हारा आंसर आएगा। चलो निकाल दो, आराम से बन जाएगा तुम्हारा आंसर। फिर 1023 1023 ओ 3 रोटेट हो गया, हाँ 1023। एनीवन एल्स, इसके अलावा किसी का लेवल? तो 1026 लेवल का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। 1026 आई गॉट, आई एम गेटिंग एवरी आंसर इज 1026, बट देखते हैं अभी क्या वही आंसर है तुम्हारा। जो नए लोग हैं, इन लोग का लेक्चर पहले ही हो गया है, इसलिए उनके आंसर जल्दी आ रहे हैं, तुम्हारे आंसर थोड़े ढीले ढीले आएंगे, धीरे धीरे। हो गया गौरी, आंसर आला नाही का? आलंय सर, पण इथे खूप डिस्टर्बिंग आहे म्हणून सांगत नाहीये. बरं बरं ठीक है, सांगू पण नको मग। ठीक है चलो करें, जिनका नहीं आया उन सब के लिए देख लो, लॉग का बेस सबका अलग अलग है,
और हमको पता है अगर log का बेस जब भी अलग हो जाए सबसे पहले उसको सेपरेट करो, log m to the base log n करके छेड़ दो उसको। तो मैंने इसको क्या लिखा देखो, log 3 to the base log 2, मैंने इसको लिखा log 4 to the base log 3, मैंने इसको लिखा 5 to the base log 4। ऐसे करते 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 मैं पहुंच गया यहाँ तक, log of 1 log n is equals to 10 है। तो मेरे को क्या दिख रहा है पता है, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, ये इसको खाएगा। बस एक बात बताना, ये बचेगा या ये बचेगा, ए बचेगा या बी बचेगा? जब काटा काटी शुरू होगी सर ए बचेगा। क्रॉसिंग कैसे चलती है? ए बचेगा इधर सर, का ए। पार्टी इधर का, हाँ इधर का पार्टी इसको काटेगी। तो मेरा आंसर बनेगा log of n+1 अपॉन log 2 इज इक्वल्स टू 10। अब बताओ आगे क्या करें फिर, आगे क्या करें आगे? ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ये log 2 डिनोमिनेटर में है ना, क्रॉस मार दो इसको। ये आंसर क्या बनेगा, log of n+1 इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स log 2। मैंने बोला था log एक सीढ़ी है, सीढ़ी में या तो बंदा ऊपर चढ़ेगा या तो नीचे उतरेगा। जो बंदा नीचे खड़ा है उसको ऊपर चढ़ना होता है, जो ऊपर चढ़ा उसको नीचे उतरना होता है। ये वाला बंदा यहाँ पे वेट कर रहा है, तो ये चढ़ने के लिए वेट कर रहा है वहां पे। जब ये चढ़ेगा तो बन जाएगा 2 के पावर में 10, ये ऐसा दिखेगा। मेरे पास थोड़ा स्पेस का इशू है तो बन गया 2 के पावर 10 में। तो ये log और ये log गॉट कैंसिल, तो आंसर हुआ n+1 इज इक्वल टू 2⁻10 1024, और 2⁻n अगर 1024 बना तो n कितना बना तुम्हारा 1030। एक का भी आंसर सही नहीं था, तुमने कोई गलती बोला शायद, तुम लोगों ने। मैंने बोला, तूने बोला था, बाकियों ने क्या बोला फिर? कैसे कर लिया गलत तुम, समझे? चलो कोई बात नहीं, समझ में तो आया क्या करना है एग्जैक्टली, इतना इंपॉर्टेंट है ना। देखो तुम लोग अगर चाहते हो तो मैं तुमको सिंपल लेवल के क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, तुमको भी समझ में सब कुछ आएगा, लेकिन वो क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है, ठीक है? लेवल के क्वेश्चन करो, 2-4 क्वेश्चन इसमें तो गलत होंगे तुम्हारे, लेकिन जो सीखने को मिलेगा वो छोटे छोटे क्वेश्चन को खा जाएंगे अक्सर। ये वाला क्वेश्चन है। क्या दिमाग लगा रहा है तुम्हारा, क्या सोच रहे हो तुम यहाँ पे? 0 0 2 answers and both of them are saying 0 0 0 0 0 0 0 0 0। बहुत बढ़िया, 0 0 सबका 0 या 0। कैसे? अरे ढक्कनो, अभी हमने देखा था ना a के पावर में log m to the base n को मैं सीधा इन दोनों को एक दूसरे से कन्वर्ट रिप्लेस कर सकता। अभी तो सीखा हमने प्रॉपर्टी, तो क्या बना ये बना कैसे फिर? ये ऐसे दिखेगा तुमको, n के पावर में log m, ये बन जाएगा a। हमने ये प्रॉपर्टी अभी देखी थी कि यहाँ पे a है, यहाँ पे n है, एक दोनों एक दूसरे से रिप्लेस हो जाता है। तो ऊपर का n तुम्हारा नीचे आया और a यहाँ पे चला गया। अगर ये सही है तो तुम लोग को ये पता होना चाहिए था कि ये कुछ वैसा ही है। ये 5 को अगर मैंने यहाँ पे लिखा 5 और मैंने इसको कर दिया 7, तो भैया ये इसको खा रहा है, देखो सट सट। वैसे ही अगर मैंने इस 7 को 3 कर दिया और इसको अगर 7 कर दिया, ये इसको खा रहा है, सट सट, आंसर 0। समझा? IIT इस साल यही था, बस थोड़ा अलग था, ठीक है? समझ में आया? चलो ये कुछ काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। हाँ, IIT JEE 2001, बस एक चीज समझाऊंगा जो कल नहीं थे उनके लिए, तो तुमको भी रिवाइज हो जाएगा। log of x to the base 2 है इज इक्वल टू y है। log of x to the base 2 अगर y है, अगर तुमको इस log को हटाना है, अगर तुम लोगों को इस log को हटाना है, तो log हटाने का सबसे बेस्ट तरीका, ये 2 को इधर भेजो, उसका जो बेस है उस बेस को इधर भेजो, तो ये ऐसा दिखेगा, x is equals to 2 raised to y।
इसको बोलते हैं एंटी लॉग। ठीक है, तुम्हारे बुक्स में होगा वो लॉग एंटी लॉग वाला इशू। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। लॉग को हटाना है तुम लोग को। अगर सपोज ये ऐसा दिखेगा तुमको कि log x इज इक्वल टू y है, अब मेरे को log को हटाना है। log हटेगा कैसे फिर? मैंने बोला था log का अगर कोई बेस नहीं दिया है उस टाइम तुम समझ जाना उसमें छुपा हुआ e होता है। छुपा हुआ होता है, हमेशा छुपा हुआ होता है। तो log को हटाना है। ये log हटेगा कब? जब तुम्हारा ये e इसको पावर में उठाएगा, और जब ये e पावर में उठाएगा आंसर बनेगा e रेज टू y। लेकिन अगर ये ऐसा हुआ तो सपोज अगर ऐसा हुआ log x टू द बेस p इज इक्वल्स टू log ऑफ y टू द बेस q, अब क्या करोगे फिर? अब हटाने का तरीका बहुत सिंपल है। जब भी तुम्हारा बेस इधर शिफ्ट होता है इसको सर पे उठाता है, वैसे पावर में लेके जाता है। तो जब इन दोनों log को हटाना है उस टाइम तुम लोग क्या करोगे पता है? ये p इसको उठाएगा सर पे y को, और ये q इसको उठाएगा सर पे x को। तो आंसर बनेगा मेरा, देखो जब ये q जब ये साइड आ रहा है ये बनेगा q रेस टू x, और ये बन रहा है p रेस टू y। ऐसे हटते लॉग। ठीक है, और एक चीज याद रखना, मैंने कल तुमको समझाया ये चीज, ये IIT वाले क्वेश्चन है, इतनी जल्दी आंसर नहीं आते, तो समझ जाओ उसमें कुछ ट्विस्ट जरूर हुआ उस क्वेश्चन में। log ऑफ x टू द बेस y में कल की कंडीशंस क्या होती है? log एग्जिस्ट तभी करता है जब log का जो एंगल है वो हमेशा पॉजिटिव चाहिए, x इज ग्रेटर देन 0। log का जो बेस है वो भी हमेशा पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन 0, एंड जो बेस है तुम्हारा वो 1 नहीं हो सकता। ये तीनों केसेस हमने कल देखी थी फंडामेंटल्स में, आज और डीप में जाएंगे हम इसमें। कंडीशन क्या है? log का जो एंगल है इट हैज टू बी पॉजिटिव, log का जो y है इट ऑल्सो हैज टू बी पॉजिटिव, एंड द y जो उसका बेस है इट कैन नॉट बी 1। फिर से एक बार, दो log अगर है, q को इधर भेज दो, p को इधर भेजो, q इसको सर पे उठाएगा, p इसको सर पे उठाएगा, ये ऐसा दिखेगा तुम्हारा। IIT ने एक क्वेश्चन पूछा था 2002 में, 2006 में और 2010 में, तीनों साल ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन था। मैं चाहूंगा तुम लोग बिल्कुल गलती ना करते हुए इसको सॉल्व कर लो, देख सकते हो। JEE 2001, गलत नहीं करना बस। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है, कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? सर 2 आते क्या? तो तेरे बेटे तेरे क्वेश्चन में डाउट है, आंसर में डाउट है, आते क्या मतलब क्या? सर 1 सर 1 क्यू 2 क्यों नहीं? सर x की वैल्यू एक ही आती है। क्या बात कर रही, ऐसा थोड़ी ना होता है। सर डी आंसर है सर। 0? अरे बाप, हाँ अरे बाप रे, तौहीन है ये IIT की तौहीन। सर 2। बेटे ऐसे पाप मत करना, आंसर इज 2। बॉम्बे। बॉम्बे। सर 0 सॉल्यूशंस आते सर। 0 सॉल्यूशंस आते सर। वाह, वेरी गुड नहीं सर, सर, आई एम प्राउड two. ऑफ यू सर। 2 आया सर। वेरी गुड 2 सर। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। 1 1, वेरी गुड। सर 1 है। सर 1 सर 1 है। हाँ ठीक है ना, 1 है, 2 क्यों नहीं है? 1 है तो 2 क्यों नहीं? अबे तुम लोग ये बात, इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। क्वेश्चन देखो क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है, x की वैल्यूज नहीं पूछी। हाँ ना सर, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0। 1 आते हैं। चलो बात कर, कोई बात नहीं गरीबों, कोई बात नहीं। देखो पहली बात तो ये थी कि सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको सबसे पहले लॉग को वहां से हटाना पड़ेगा, और लॉग को हटाने के लिए उसके बेसिस को शिफ्ट करेंगे, उसके बेसिस उनके रिस्पेक्टिव एंगल्स को सर पे उठाएंगे, मतलब पावर में लेंगे। जब ये 4 इधर को ट्रैवल करेगा, इसको उठाएगा सर पे, और ये 2 जब इसको उठाएगा ये जाएगा सर पे, किसको? एंगल्स को। कर सकते हो ऐसा तुम लोग? कर लोगे या कैसे करना है? दो मैं दूसरी मेथड भी बता देता हूँ मैं तुमको। तुम इसको ऐसा भी कर सकते हो, log of x minus 1 upon 2 times of log 4 is equals to log 2 times of log 2 और log of x minus 3 upon log 2। क्या मैं सही जा रहा हूं? मैंने क्या देखो, 2 स्टेप एक साथ जोड़ दिया। log का बेस अलग था,
तो मैंने आंसर लिखा log of 4x x minus 1 upon log 4 is equals to log of x minus 3 upon log 2। मैंने इस 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, ये 2 मेरा सामने आया, इससे हुआ क्या, ये और ये गॉट कैंसिल, फिर ये 2 चला गया इधर। ये मेरा क्वेश्चन ऐसा हो गया log of x minus 1 is equals to 2 times log of x minus 3। अब मुझको पता है बंदा वेट कर रहा है सीढ़ी में, अगर कोई नीचे वेट कर रहा है उसको ऊपर चढ़ना होता है, या कोई ऊपर अगर वेट कर रहा है उसको नीचे आना होता है। ये बंदा अगर नीचे वेट कर रहा है तो पक्का भैया इसको सर पे जाना होगा इसके। ये बन गया तुम्हारा 2 का स्क्वायर, log of x minus 1 is equals to x minus 3 का स्क्वायर, इधर भी log है, ये log गॉट कैंसिल। तो क्वेश्चन क्या बना मेरा, x minus 1 is equal, इसका स्क्वायर करो, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब इस x को और 1 को उधर लेके जाओ तो आंसर बनेगा, देखना, x स्क्वायर माइनस, ये बना तुम्हारा माइनस 7x प्लस 1 जाके प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 10 के खानदान में ऐसे कौन चिराग है जिसका एडिशन 7 आएगा, -5 -2, तो आंसर बनेगा x minus 5, ये बनेगा x minus 2 is equal to 0। x के दो आंसर्स 2,5। How many solutions I got? I got 2 solutions। कौन कौन से, 2,5। लेकिन ये आंसर नहीं है, पता है क्यों? अगर x के सॉल्यूशंस हैं, अगर मैंने इसको उठा के अगर इसमें डाल दिया तो देखना पड़ेगा क्या सीन है। अगर मैंने x का वैल्यू 2 डाला, ये बनेगा 2 minus 1। 2 minus 1 कितना होता है 1, और log 1 कितना होता है 0 इज इक्वल्स टू, अगर मैंने यहाँ पे x का वैल्यू 2 डाला, ये बनेगा 2 minus 3, और log के एंगल में जाएगा -1, और तुमको पता है log माइनस को इंटरटेन नहीं करता है, तो इसीलिए 2 cannot be your solution। You have only one solution जिसका वैल्यू है 5। तो how many solution you got? You got only one solution। ये तुम्हारा आंसर था। वेलकम टू IIT। आया सर। यही आया था क्या? तुम्हारा जस्टिफिकेशन यही था या हाँ सर। गलती से आया था? हाँ सर। नहीं आया था। तुमने था चेक सर। किया था बाद में? आया था तुमने सर। लास्ट में चेक किया था? हाँ क्या सर। बात, क्या बात है लड़कियों, बहुत बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ यू। लड़कों शर्म करो रे थोड़े, इसलिए लड़कियां टॉप करती है हर एग्जाम में। भूषण इधर किधर था तेरा आंसर? ओए क्यों रे ब्रज, 0 सॉल्यूशन वाले? सर वो दूसरा गलती से हो गया। गलती से मिस्टेक हो गया? अरे होता है भैया, गलती तो करना है, तुम ही तो गलती मेथड से सॉल्व कर सकते थे। कर सकते थे, लेकिन कॉम्प्लिकेशन बढ़ते थे, फिर तुम लोग उसमें पागल हो जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता था। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती है इंसान से ही। बस अगला क्वेश्चन करके दिखाना तो मैं मानू तुम लोगों को, बस यही क्वेश्चन। अभी इस तो काम में तो है नहीं, इधर डाल देता क्वेश्चन को, ट्राई करियो, बस तुम्हारे दिमाग से खेल रहा हूं अभी, थोड़ा कंफ्यूज करूंगा मैं तुम लोग को। 3 के पावर में log to the base 3 x square minus 4x plus 3 is equals to x minus 3 number of solutions। हाँ, There are 2 solutions। you got 2 solutions। okay, Bhushan is saying he has 2 solutions। सर 2 सॉल्यूशन। लेकिन 2 solutions, लेकिन मेरे भाइयों सुनते जाओ थोड़ा। IIT वाले ना मजाक नहीं करे तुम्हारे से, ऐसे क्वेश्चन देखें तुमको, अगर ऐसा लग रहा होगा अरे ये 3 से 3 कटा is equal to this, बुद्धूराम इट्स अ ट्रैप। तो ये तो यहाँ पे भी मैं 2 सॉल्यूशन बोल सकता था ना, मैं भी, तो मैं 2 टिक करके निकल जाता, घर पे आके पता चलता मैं तो डूबा, मेरे क्लास को भी लेकर डूबा। कि जब भी सॉल्यूशंस आते हैं तो सॉल्यूशन को वापस चेक करना होता है इक्वेशन में, मैंने बहुत बार बोला है तुम लोगों को, इसलिए सोच के बोलना जो भी बता रहे हो। इतना बुद्धू नहीं हूं मैं, इसको काट के तुम ये कटेगा और x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू ये है, तुम x को इधर लेके आओगे, 3 को इधर लेके आओगे, सॉल्व करोगे, मेरे आंसर बताओगे। इतना बुद्धू क्वेश्चन, इतने फुद्दू से क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं तुमको कभी भी। बोलो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कितने सॉल्यूशन है इसके? एनीवन? 0 0 जीरो सर 0 सर 0। जीरो सॉल्यूशन है, 0 कैसे? 0 कैसे आए? बस एक छोटी चीज बोल दूंगा, a to the power x जिसको तुम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हो ना, जस्ट अ सेकंड प्लीज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसको तुम एक्सपोनेंशियल में जिसको a to the power x बोलता हूं ना, ये पार्टी कभी भी निगेटिव नहीं होती है। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, ऑलवेज पॉजिटिव। तुम x का कितना भी पावर रखो, अगर
तुमने x का पावर 5 रखा तो ये a टू द पावर 5 बनेगा। अगर तुमने -5 रखा ये ऐसा दिखेगा तुमको, a टू द पावर -5 दिखेगा तुमको। लिखने का तरीका 1/a टू द पावर 5 है। ये आंसर देगा 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आंसर देगा, लेकिन निगेटिव कभी नहीं देगा। तुमने इसको a टू द पावर -∞ भी डाल दिया फिर भी आंसर 0 आएगा, निगेटिव नहीं आता है कभी भी। तो a रेज़ टू x के फंक्शन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते हैं, याद रखना ये चीज। अब बात करते इस क्वेश्चन की। अगर इतना तो तुमने देख ही लिया होगा, ये दोनों का बेस और इसका बेस सेम है, ये दोनों वैसे भी कैंसिल होने वाला है। तो मेरा क्वेश्चन दिखेगा x² - 4x + 3 = x - 3। लेके आओ x² - 5x + 6 = 0। 6 के फैक्टर्स, 6 के खानदान में से कौन चिराग है जिनका एडिशन -5 आता है? 2 and 3 -2 माइनस वाला बोलना भैया, x - 2 और x - 3 = 2,3 बने। रुको 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 रुको, अब 2,3 की बातें करते हैं हम लोग। अगर 2,3 अगर उसके सॉल्यूशंस है तो सोचना पड़ेगा क्या इसके आंसर है। अगर मैंने इस 2 को उठा के अगर इसमें रख दिया, अगर मैंने इस 2 को उठा के इसमें अगर रख दिया तो आंसर क्या आएगा? 2 - 3 आंसर बनेगा -1। और भाई ये जो फंक्शन है लेफ्ट वाला पार्टी, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होते। पावर तो चल रहा है ना इसका, कुछ तो पावर देगा ये। पावर ज्यादा से ज्यादा इन्फिनिटी देगा, कम से कम 0 देगा। पावर तो -5 दे नहीं सकता, -1 तो भूल जाओ। तो ये 2 तो सोल्यूशन हो ही नहीं सकता तुम लोग का। अगर 2 अगर ये सोल्यूशन नहीं हो सकता, एक तो गया काम से, एक भैंस गई पानी में। अब दूसरी भैंस को चेक कर रहे हैं अपन। उठाओ रखो इसमें। बात अगर इसमें रखोगे क्या बनेगा? 3 - 3 लेफ्ट में 0 दिख रहा है, रुक जाओ अभी, 0 दिख रहा है। अब उठा के इसमें रख दो, 3 का स्क्वायर इसमें रख रहे हैं हम लोग का, ये एंगल में 9 9 माइनस 4 12 plus 3 प्लस 3, 9 + 3 12 - 12 इज 0। अब सोचो ये अगर 3 का वैल्यू रखने के बाद मेरा यहाँ का आंसर कितना आया? 0 आया, ये 0 आया। भी नहीं चलेगा। लॉग 0 क्या होता है? -∞, और 3⁻∞ क्या होता है? 0। तो मतलब राइट हैंड में इक्वल आया। हाउ मेनी सॉल्यूशन आई हैव? I have only one solution, that is x = 3. This is how you have to solve these questions. आंसर आने के बाद वापस से चेक करो उसको। आईआईटी वाले इतने बुद्धू लोग नहीं है कि तुम कैसे बुद्धू से क्वेश्चन देंगे तुम उसमें खुश हो जाओगे। नो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन, थोड़ा इज्जत रखो आईआईटी के। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे, ऐसे तो तुम्हारे बहुत क्वेश्चन कराऊंगा मैं तुम लोग से आज। चलो, गलती से गलती करो, लेकिन इतनी भी मत करना कि सब कुछ खत्म ही हो जाए। जो तुम लोग कौन सा कर रहे हो पहले, तुम लोग सबसे पहले इसको करो। चलो, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस। Sir, no solution. No solution. No solutions. No solution. No solutions. I got one answer. He's saying no solution. What about others? No solution. No solution. Okay. No solution, sir. Okay. Okay. इसके अलावा किसी का है जो नो सॉल्यूशन के अलावा कुछ आंसर देना चाहता है? No दे solution. सकते हो। नो सॉल्यूशन सबका सेम आ रहा है क्या? नो सॉल्यूशन, क्या बात है यार, सही है जा रहे तुम्हारे आंसर। मतलब दे दूं क्या, फिर कर दूं? देखते हैं फिर किस किस का क्या क्या आंसर आ रहा है। तो मैंने देख के इसकी शक्ल बदल दी पहले। तो कौन सा क्वेश्चन था रे, कौन सा कर रहे थे हम लोग? 57. 57. क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं? राइट वाला पार्टी तो ऐसा ही था, log to the base 3 x - 1, और ये वाला पार्टी जो है ना, इसको लिख दूं क्या? log to the base 3 x - 1 raised to 1/2। अबे मैंने इसका पावर लिखा, 9 को 3 का स्क्वायर लिखा, प्रॉपर्टी यूज किया, पावर नीचे आया। हुआ क्या? ये दोनों सट हो गए।
ये दोनों 67 अगर हो गए तो मेरा क्वेश्चन बन रहा है 1/2 इक्वल टू 1। और दुनिया की कोई किताब है जिसमें तुमको ये सिखाया गया है 1/2 ही 1 होता है? गंगाधरी शक्तिमान है, ऐसा हो गया था कभी? बिल्कुल नहीं। हाउ मेनी सॉल्यूशंस? 0। ठीक है, बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने बहुत सही किया, आई रियली अप्रिशिएट इट। नाउ कॉन्फिडेंस तुम लोगों ने बढ़ाया, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता अभी। गो फॉर इट। हिंट ये है इन दोनों का बेस सेम है और log ऑफ a अपॉन b का वैल्यू होता है log a माइनस log b। बाकी तुम लोग समझदार हो। चलो जल्दी इनइक्वालिटी करना है हमको, जल्दी। सर 1। What 1? Number of solution is 1। क्या x की वैल्यू हाँ, 1 sir। बता रहा है तू? नंबर ऑफ सॉल्यूशन। Number of solution 1. नंबर ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन 1। ओके, देखते हैं। और वो क्या सॉल्यूशन है वैसे? 1 आ रहा तो क्या है वो सॉल्यूशन? 16। 16 16। ओह तेरी, हाँ सबका 16 आ रहा है क्या? जिनका जिनका आंसर आ गया? मेरा 2 आया। 2 आया तेरा? अच्छा, देखते हैं फिर। बाकी ऑडियंस का क्या बोलना है इसके ऊपर? क्लैपिंग ही करना है पूरे लेक्चर खत्म होने तक, या दूसरे को सॉल्व करते हुए देखना है खाली? 1 खुद भी आ जाओ। solution। आंसर इज 1 एंड व्हाट इज दैट? 2 आ रहा है मेरा और -1 भी है, पर वो -1 तो लागू होगा ही नहीं उसमें। देखते हैं अभी, तुमने जो बोला वो सही है गलत है। हाँ चलो सर, भैया, मेरा भी 2 आ रहा। तेरा भी 2 आया, ठीक है। देखो सबसे पहले तो सवाल देखो, इसका बेस सेम है और हमको ये चीज पता है कि log ऑफ a टू द बेस b को हम लिख सकते हैं log a माइनस log b। तो हम अगर इसको अगर ये लिख सकते हैं तो इसको भी तो ये लिख सकते हैं। अल्टीमेट कंडीशन क्या है? दोनों का बेस सेम होना चाहिए। अगर इन दोनों का बेस अगर सेम है तो मैंने सीधा लिख दिया इसको log टू द बेस 4 a अपॉन b आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2। और मेरे को log को हटाना है। log को हटाने के लिए सबसे पहले ये जो 4 है इसको गणपति बाप्पा करेगा, ऊपर सर पे उठाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। तो इसको क्रॉस मारो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज सर डायरेक्ट एक्स कॉमन ले लो ना सर, ऊपर वाले में से। अच्छा वो तो और सस्ता जाएगा फिर। मैंने अगर एक्स कॉमन लिया तो वो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तूने बचा लिया, मेरे को बहुत बड़ी स्टेप कर रहा था मैं। ये तो कट गया, मर गया। कटा मतलब क्या हो गया? एक्स का वैल्यू पूरे 16। 16। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। चलो अब इनइक्वालिटीज करते हैं। बस भैया वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो वेरी से जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना बस। जब अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने इसको ऐसा लिखा, तुमको ये बोला कि अगर इक्वल टू a है और मेरे को log को हटाना है तो ये y इसको सर पे उठाएगा और मेरा क्वेश्चन बनेगा x इज इक्वल टू y टू द पावर a। तुमने हाँ भर दी, हाँ सर ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन भाऊ अगर ये ऐसा हुआ, इधर इक्वल टू ना होते हुए अगर लेस देन इक्वल टू हुआ, या फिर log ऑफ x टू द बेस a इज ग्रेटर देन y हुआ, मैं इसको भी a लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ये अगर y रहा तो एक बात समझ जाना बस, इनइक्वालिटी का साइन 3 बार चेंज होता है। जब भी log x टू द बेस a इज ग्रेटर देन y होगा और तुमको इस a को उधर भेजने का है, तो सबसे पहले खुद से पूछो कि ये जो a है ना, लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर a का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, मैं क्या बता रहा हूं सुन लो पहले, log का जो बेस है उसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा x इज ग्रेटर देन a रेज टू y। क्यों? क्योंकि a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। पर वही log x टू द बेस a ग्रेटर देन y है और इस a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। a तो निगेटिव हो नहीं सकता,
1 भी वो हो नहीं सकता। तो इसीलिए जब भी a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो जब भी ये a इधर ट्रेवल करेगा ना y की तरफ, ये ऐसा हो जाएगा x इज लेस देन a रेज टू y। ये बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है इन दोनों का। कंडीशन देखना वापस मैं क्या बता रहा हूं, ये कंडीशन और ये कंडीशन फिर से देखो। बेस को हटाने से पहले तुमको चेक करना है a का वैल्यू क्या है। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं। क्वेश्चन अगर ऐसा हुआ मेरा, देखना कि log of x to the base 2 is less than 4 और मेरे को x की वैल्यू पूछी है, तो मुझको पता है जब तक log निकालूंगा नहीं मेरा आंसर आएगा नहीं। तो मैं जब इस 2 को उधर भेजूंगा, ये ऐसा बनेगा x 2 raised to 16, 2 raised to 4 मतलब 16 हो गया। अब लफड़ा है ये साइन का, अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो साइन जैसे कि वैसा हो जाता है, लेकिन ये बेस का वैल्यू और 0 और 1 के बीच में अल्टीमेटली फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन मतलब 1/3, 1/2, 1/5 वगैरह वगैरह, तो इसमें वो साइन ऐसा चेंज हो जाता है। फिर तो यहाँ पे क्या एज इट इज रहेगा। अब x का वैल्यू 16 से छोटा है, 16 से छोटा, कितना छोटा, व्हाट इज द लास्ट एंट्री ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज माइनस इंफिनिटी। भूल गए, इधर इंफिनिटी पे दुनिया खत्म होती है। तो आंसर क्या हुआ, माइनस इंफिनिटी से 16। ठीक है। दूसरी चीज, यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता, उत्तरी देखो, अगर मैं ऐसा कर देता log of x 1/2 is less than 16, अब क्या करते हैं। अब करने का तरीका देखो, जब भी तुम इस log को हटाओगे, या फिर मैं इसको 0 कर लेता, सबसे बेस्ट, तुम्हारे लिए आसान जाएगा समझने में। अब जब भी इसको हटाओगे, तब जब भी ये इधर ट्रैवल करेगा, तुम्हारा x तो ऐसा दिखेगा, ये बनेगा 1/2 raised to 0। 90% बच्चे गलती ये करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते सीधा सीधा, जो गलत है। जब भी बेस ट्रैवल करता है तो बेस इसको पावर में उठाता है, ऐसे हो जाता है वो। ये गलती तुम मत करना मल्टीप्लाई करने की। इसलिए ये बनेगा 1/2 raised to 0, लेकिन इसका वैल्यू 1 से छोटा था, इसीलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होके ऐसा बन गया। और एनीथिंग रेज टू 0 कितना होता है, 1। x इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा, कितना बड़ा, लास्ट का एंट्री क्या है, इंफिनिटी। 1 से इंफिनिटी। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता तो, अब देखो आगे आईआईटी में एंट्री, तुम्हारा आईआईटी में एंट्री हो गया शुरू अभी। अब जब भी तुम तो 100% गलती ये करोगे सर, देख लेना तुम मेरी बात मान लो, तुम ये गलती तुम करो ही करोगे आज के लेक्चर में, x इज लेस देन -1/2, क्योंकि पता है तुम लोग बुद्धू जैसे चाले मत करना। 1/2 इधर जाएगा, ये ऐसा बनेगा 1/2 रेज टू -1, और 1/2 रेज टू -1 का मतलब होता है मैं 1/2 को लिख सकता हूँ 2 रेज टू -1 रेज टू -1, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आंसर बन जाएगा मेरा x इज लेस देन 2 और 2 से छोटा, कितना सर साइन चेंज होंगे ना, ग्रेटर देन आएगा ना, ग्रेटर देन आएगा। साइन चेंज होंगी, मेरी गलती, x ग्रेटर देन 2, 2 से इंफिनिटी, खत्म। समझ में आया? 2 केस बताए मैंने, एक क्वेश्चन मेरे लिए, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, देन विल बी रैपिंग दिस अप। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है, चलो ये वाला क्वेश्चन 63। ठीक है, देख लेना बस, पहला मैं कहता हूं, दूसरा तुम लोग कर लेना। अब मेरे को पता है जब तक मैं लॉग को हटा नहीं लूंगा तब तक मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और मेरे को हटाने के लिए बेस को उधर भेजना पड़ेगा। ये जा रहा है, इसको सर पे उठाएगा। मल्टीप्लाई बाय 0 मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूं तुम लोगों को। ये बनेगा x² - 3x + 3 5/0। ये बेस जो है वो 1 से छोटा नहीं है, 1 से बड़ा है, इसलिए जब भी ये ट्रैवल करेगा इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये एज इट इज रहेगा। और एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है, 5/0 क्या हो जाता है, 1। 1 इधर आएगा, ये ऐसे दिखेगा x² - 3x + 2 > 0। फैक्टर्स 2 के x - 1 x - 2 > 0। भाला फंक्शन से दूर जा रहा है, भाला फंक्शन से दूर जा रहा है, तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, इसका वैल्यू है 1, इसका वैल्यू है 2। बड़ा कौन है, 2 बड़ा है, तो बड़े से बड़ा मतलब 2 से इंफिनिटी, छोटे से छोटा -∞ से 1। ये रहा तुम्हारा आंसर। आया या गया इतना बता देना बस। आया आया सर।
समझे? सबको समझा? अब ना बस अपना थोड़ा दिखा देना जिगरा तुम्हारा, इसको करके दिखाना। 2 बार हटेगा लॉग, 2 बार। बिल्कुल गलत करना, मैं तो चाहता हूं तुम लोग गलत करो उसका आंसर। ओह शिट। हाँ, शिफ्टिंग, ठीक है। सबसे पहले लॉग 7 जाएगा। माइनस इन्फिनिटी से 2 5 से माइनस इन्फिनिटी से 2 भूषण काय म्हणतोयस? 5 से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से 2 5 से इन्फिनिटी। क्या बात है कार्तिक माने, लास्ट कर 67 कर। हे तुमच्यासाठी क्वेश्चन नाहीये, ये लहान लेकरांसाठी क्वेश्चन येते 11 चे। तुम्ही करा 67 करा तुम्ही। 67 इन्फिनिटी से 2 और 5 से इन्फिनिटी। क्या बात है, 11th वाले करेंगे इसको, 12th वाले 67 करो। माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 यूनियन 5 कॉमा इन्फिनिटी। क्या बात है आदिल, इसको कर ले। 67 करो। जिनका हो गया 67 करके दिखाओ। डेविल है वो क्वेश्चन। जिनका हो गया वो 67 करेंगे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो 64 में टाइम वेस्ट करेंगे अपना। वेस्ट से अच्छा इन्वेस्ट करेंगे, नॉट वेस्ट, इन्वेस्ट करेंगे। माइनस इन्फिनिटी से 3 6 से इन्फिनिटी। कुठलं? 67 सर। 67 सर। एक काम कर तू, हा एक काम करा तुम्ही आता 65 आणि 66 करा। आंसर सांगू नका मला आता, ठीक है? मला 60 चलो। जिनका 64 नहीं आया उन सब के लिए कोई बात नहीं, हो जाता है, पहली बार है। ऐसे क्वेश्चन देखने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं तुम लोग को बेसिक लॉग सिखा सकता, लॉग ए प्लस लॉग बी के फॉर्मूले, लेकिन वो क्वेश्चन वो फॉर्मूले कहीं पे भी यूज नहीं होते हैं। तो मैं तुम्हारा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और मेरा भी नहीं। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, क्योंकि ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। देखो करना क्या है, लॉग टू द बेस 7 है, लॉग टू द बेस 5 है। जब तक ये लॉग काम से नहीं जाता तुम इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। तो इसको काम से जाने के लिए सबसे पहले ये 7 को हटाओ, इसको सर पे उठाएगा वो। मल्टीप्लाई नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन ये 7 का वैल्यू 1 से बड़ा है, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा जाएगा, लॉग टू द बेस 5, लॉग टू द बेस, देखो मैं कैसा लिख रहा हूं यहाँ पे, log टू द बेस 5 जो है अंदर की पार्टी x² माइनस 7x प्लस 15 ग्रेटर देन 7 रेज टू 0 और एनीथिंग रेज टू 0 बनता है 1, ठीक है? अब मेरा log 7 का काम हट गया। अब मेरा इशू इस 5 के साथ है, तो जब ये 5 जाएगा इसको सर पे उठाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा x² माइनस 7x प्लस 15 इज ग्रेटर देन 5 रेज टू 1 मतलब 5। इस बार भी 5 1 से बड़ा था, साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं चेंज हुआ। अब वो 5 को लेफ्ट में लेके आओ, ये ऐसा दिखेगा x² माइनस 7x प्लस 10 ग्रेटर देन 0। 10 के खानदान में दो एडिशन 5 एंड 2, तो x माइनस 2, ये x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। भाला फंक्शन से दूर है, तो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। इसका सोल्यूशन 2 है, इसका सोल्यूशन 5 है। तो बड़ा 5 है, छोटा 2 है, तो छोटे से छोटा मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस 2 और यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया, जिनका आया था कांग्रेचुलेशन, ठीक है? जिनका नहीं आया था कोई बात नहीं, क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। नाउ किसका आ गया तो मेरे को 67 बता सकते हो तुम लोग। माइनस इन्फिनिटी कॉमा 3 यूनियन 6 कॉमा 2 इन्फिनिटी। यूनियन 7 कॉमा इन्फिनिटी। 6 कॉमा इंफिनिटी। सर सबके अलग अलग आंसर है, सबके अलग अलग आंसर है। माइनस इन्फिनिटी से 3 और सर माइनस इन्फिनिटी यूनियन 6 से 3 यूनियन 6 यूनियन 6 कॉमा इंफिनिटी। सही है। अच्छा, वेरी गुड। सर 3 से मच्छी छोटा मार्केट, 6 से बड़ा। अच्छा मच्छी मार्केट, ठीक है कोई बात नहीं। चलो ऐसा मेरे को फील आया ऐसे, वो बाजार में नहीं चलते मच्छी मार्केट में, ऐसे वैसे तुम लोग कर रहे थे, कोई बात नहीं। चलो देखते लास्ट क्वेश्चन। देखो जैसे हमने इस बार 2-2 को किया ना, वैसे ही 3-3 का करना था भाई, कुछ भी नहीं। सबसे पहले देखो, जिनका नहीं आया उन सब के लिए सबसे पहले बाहर से भेजो। जब तुम्हारा 3 ट्रेवल करेगा इधर, ये 3 रेज टू 0 बनेगा, 3 रेज टू 0 बन जाता है 1। ये मेरा क्वेश्चन बन गया यहाँ पे 1 और ये हटा, ठीक है? अब मेरा ट्रैवल करेगा 5 भी 1 से बड़ा है तो ये हटेगा, ये बनेगा 5। अब मेरा ये 2 लेके जाएगा उसको। जब 2 लेके जाएगा 10 मत करना, मैंने फिर से बता रहा हूँ 10 नहीं करना। 2 रेज टू 5 जाके 32 बनेगा वो, तो ये बन गया मेरा 32 इधर। ये हटा, लेके आओ 32 को। x² माइनस 9x कितना 50 माइनस 32 18 प्लस 18 ग्रेटर देन 0। कितने फैक्टर्स आते हैं वैसे?
18 के फैक्टर 6 और 3 ना, 6 और 3, x माइनस 3, x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, भाला अवे फंक्शन से दूर, तो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, ये 3 है ये 6 है, बड़ा कौन है 6 बड़ा है, छोटा कौन है 3 छोटा है, छोटे से छोटा माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 6 से लेके इन्फिनिटी। जिनका आया था आई एम रियली ग्लैड यू मेड इट, जिनका नहीं आया था कोई बात नहीं, देख लो कहाँ गलती हो रही तुमसे। ये था तुम्हारा छोटू चैप्टर, अभी तो बहुत है, अभी तो हमारे पास इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लॉगरिथम्स के, ठीक है। आईआईडी में इसके ऊपर क्वेश्चन पक्के आते हैं, हर साल एक क्वेश्चन होता ही है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग तुम्हारे हाथ से एक छोटे छोटे मार्क्स